नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, रिश्ता कोई भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको कहा था कि आपको हरियाणा और इंडिया जीके की एक एक क्लास डेली मिलेगी। और कल से जो बैच में कैट वाला बैच है, आज के लिए ऑफर है, अच्छा लगे तो देख लेना। और प्यारे बच्चों, कल से ना उसमें क्या करेंगे, हम लाइव क्लास मैं जुड़ जाऊंगा कल से। हमारे बैच में जो क्लासेस थी हरियाणा पुलिस वाले, उसमें स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ भी मैं आपकी क्लासेज लेता रहूंगा। तो बिना कोई टाइम जाया करे, जय मां सरस्वती का नाम लेके आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया जीके के वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों कि तमिलनाडु राज्य के मदुरै में पैदा हुए सुंदर पिचई किसके सीईओ है। तो सबसे बड़ी बात है बच्चों, सुंदर पिचई। ठीक है, सुंदर पिचई ये किसके सीईओ रहेंगे? आपके गूगल के सीईओ रहेंगे। किसके सीईओ रहेंगे? गूगल। और ये गूगल बच्चों के ये विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा रहेगा? विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा रहेगा बच्चों? गूगल रहेगा। और कितने बड़े जो खुशी की बात है कि यहाँ का सीईओ मतलब भारत का है। और सुंदर पिचई जी का जन्म हरियाणा के भारत में कहां पर हुआ था? तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। कहां पर हुआ था? मदुरै में हुआ था। और इसे मदुरै तमिलनाडु को मंदिरों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। इसको किसका शहर कहा जाता है? मंदिरों का शहर। आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। 4 सितंबर 1998 को। 4 सितंबर 1998 को। और इसका हेडक्वार्टर पूछे ना तो कैलिफोर्निया में रहेगा। कहां पर रहेगा? कैलिफोर्निया में रहेगा। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। यूएसए में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों, अगर गूगल की बात हुई है ना, इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है फेसबुक के सीईओ कौन? मार्क। फेसबुक के जो संस्थापक कौन थे? मार्क जुकरबर्ग। कौन थे? मार्क जुकरबर्ग। इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 फरवरी को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है। 4 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 2004 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना। कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? कैलिफोर्निया में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? कैलिफोर्निया में इसका क्या रहेगा? हेड क्वार्टर रहेगा। और फेसबुक से याद आया प्यारे बच्चों, हमारा फेसबुक पेज है जीके बाय प्रदीप सर के नाम से। उस पे भी बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वीडियो डेली डलती रहती है। तो फेसबुक पे जाके जीके बाय प्रदीप सर का जो फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और इंस्टा पे भी मेरी जीके बाय प्रदीप सर के नाम से आईडी है और वहां भी मैं मतलब लाइव वगैरह होता हूं, तो आप जुड़े रह सकते हो। लॉकडाउन के दौरान अगर मैं ना आ पाया तो वहां भी आपसे मिलेंगे, तो ध्यान दे देना। तो मार्क जुकरबर्ग इसके क्या थे? संस्थापक थे। 4 फरवरी 2004 को। और आज जिस फेसबुक के बिना लोगों का जीना भी पॉसिबल नहीं है। और प्यारे बच्चों, वैसे जरूर कहा जाता है कि लड़कियों की भारत में कमी है, लेकिन फेसबुक पर जाकर देखना, लड़कियों की कोई कमी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि लड़कों ने लड़की के नाम से आईडी बना रखी है। और जिस लड़के का घर में जन्म होता है ना, तो मम्मी पापा थालियां बजाते हैं और वही लड़का सोनाक्षी चौधरी के नाम से आईडी बनाता है। तो कुछ शर्म कर लिया करो प्यारे बच्चों, किसी की भावनाओं से खेलना अच्छी बात नहीं है। तो आपको नींद ना आए, किसी और को भी नहीं सोने देते, तो ऐसी चीजों को ध्यान रखा करो। इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा है। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है, भौगोलिक रूप से भारत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप। तो भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो 3 ओर से जल से घिरा हो और एक और किस से घिरा हो? स्थल। तो भारत को क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। तो भौगोलिक रूप से भारत को क्या कहेंगे बच्चों? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। जो 3 ओर से पानी से घिरा है और एक और स्थल। और द्वीप पूछे ना, भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। भूमि का वह भाग, ये भी आ सकता है, भूमि का वह भाग जो चारों
ओर से पानी से गिरा है, चारों ओर से पानी से गिरा है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्वीप। और भूमि का वह भाग जो तीन ओर से जल से गिरा हो और एक तरफ क्या हो स्थल, वो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक बार आया था बच्चों 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप खालिस्तान की शुरुआत हुई थी। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये कहता है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसकी शुरुआत हुई? यहां से एक बात याद करना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस दिन ये भी पूछा जाता है क्या थी, तो उस दिन बैसाखी थी। क्या थी उस दिन? बैसाखी थी। और क्यों हुआ था प्यारे बच्चों? कहते हैं पंजाब के जो दो अच्छे लीडर थे, डॉक्टर सतपाल था, एक का नाम होता था प्यारे बच्चों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो लोगों ने इनको छुड़वाने के लिए शांति प्रिय धरना दे रहे थे। एक गद्दार व्यक्ति था लाला हंसराज, उसने अंग्रेजों को यह जानकारी दे दी और इस कर्फ्यू को या इस धरने को इधर उधर करने का जिम्मा सौंपा गया, जनरल डायर को सौंपा गया। और वो भारतीयों से नफरत करता था और इसमें कहते हैं हजारों भारतीयों ने क्या गवा दी थी? जान गवा दी थी। तो ये हत्याकांड के विरुद्ध एक आंदोलन भारत में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और एक आंदोलन शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन, वो इसके विरोध में नहीं हुआ था। यह भी पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध है ना, जो 1914 से लेकर 18 तक चला था ना, उसमें पहले मुसलमानों ने ना अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने कहा था, जो टर्की में एक पद होता है प्यारे बच्चों, खलीफा का पद होता है, पहले अंग्रेजों ने कह दिया था हम उस खलीफा के पद के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो अंग्रेज तो वही थे ना जो कहते थे अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। और अंग्रेजों ने कह दिया हम खलीफा के पद को नहीं मानते, तो मुसलमानों ने नाराज होकर खिलाफत आंदोलन चला दिया। तो बच्चों खिलाफत आंदोलन है ना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नहीं हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ये याद कर लेना। और प्रॉपर असहयोग आंदोलन बच्चों 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और इसी दिन ना हमने भारत मां के एक लाल को गवा दिया था, जिसका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक था। क्या था? बाल गंगाधर तिलक को गवा दिया था। और महात्मा गांधी ने कौन सा कोष खोला था बच्चों? तिलक कोष। और देखते ही देखते तिलक कोष में कितना चंदा आ गया था प्यारे बच्चों? 1 करोड़ का चंदा तिलक कोष में इकट्ठा हो गया था। आप 1920 में 1 करोड़ की कीमत तो आज भी बहुत है, 1920 में आप आइडिया लगा सकते हो 1 करोड़ की क्या कीमत रही होगी। तो ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों। आगे ये भी क्वेश्चन आया था बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी? साइना नेहवाल। 17 मार्च 1990 को हिसार में जन्म हुआ था। 17 मार्च 1990 को, ये याद कर लेना, किसका जन्म हुआ था? हिसार में साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। नेहवाल आज ये कहां चली गई है बच्चों? हैदराबाद में चली गई है और वहां की ओर से खेलती है। लेकिन हरियाणा में कहां की बेटी थी? हिसार की बेटी कौन होती थी? साइना नेहवाल। और इसने ना सबसे ज्यादा किसमें? बैडमिंटन में ना इन्होंने सबसे ज्यादा क्या कमाया है? नाम कमाया है। तो साइना नेहवाल का नाम आपको जरूर याद रखना है। 2012 के लंदन ओलंपिक में ना कांस्य पदक जीता था। 2012 के लंदन ओलंपिक में याद कर लेना कांस्य पदक जीता था। ये आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये आगामी बहुत बार पूछा गया, नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता है, कहां पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में रहेगा। कौन सा विश्वविद्यालय है प्यारे बच्चों? नालंदा
विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? तो ये बिहार में रहेगा, बिहार में। और इस विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? गुप्त वंश का एक राजा होता था उपगुप्त, उसने कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की क्या रखी थी? नींव रखी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था बच्चों कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था। एक तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और एक इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया था। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाने वाला कौन होता था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। और ये किसका सेनापति होता था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति होता था। वैसे तो प्यारे बच्चों ये मोहम्मद गोरी का सेनापति होता था, लेकिन मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या होता था? सेनापति होता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत की गद्दी पर या दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था, वो वहां पर कब से कब तक रहा था? 1206 से लेकर 1210 तक का शासनकाल किसका शासनकाल था? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था। उसी ने दास वंश की, जिसे आप गुलाम वंश बोलते हो, या मामलुक वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। उसी ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। उसी ने कुतुब मीनार की क्या रखी थी? नींव रखी थी। कुतुब मीनार को पूरा इसके दामाद इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुब मीनार का एक बिल्डिंग बिजली गिर गई थी, तब फिरोज शाह तुगलक ने उसकी क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। तो कुतुब मीनार किसकी याद में बना था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बना था। गुरुजी आप फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? ये सारी चीजें बच्चों मैंने, है ना, आप एंशिएंट इंडिया, मिडल इंडिया, मॉडर्न इंडिया मैंने करवा रखी है जीके बाय प्रदीप सर पर कंप्लीट। अगर देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां जा करना आप जीके की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और पूरे स्टाफ की अगर मेरी क्लासें चाहिए ना, तो 90% ऑफ के साथ आप कोर्स भी ले सकते हो। आज के लिए रहेगा, नंबर दे देता हूं 74,978,400,407 पर आप कांटेक्ट करके ना ऑफर की जानकारी ले सकते हो। तो ये याद कर लेना। एक बार पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम के हिसाब से भी आ सकता है कि मैग्नीज है ना, ये सबसे ज्यादा कहां पर होता है बच्चों? मैग्नीज सबसे ज्यादा वैसे मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं था तो हमें उड़ीसा के साथ जाना पड़ा। मैग्नीज है ना, मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां पर होता है प्यारे बच्चों? ये मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है। कहां पर ज्यादा होता है? मैग्नीज। और हरियाणा जी के जरूर क्वेश्चन पूछती है मैग्नीज कहां पर ज्यादा होता है? तो मैग्नीज सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में होता है, हरियाणा में। वैसे प्यारे बच्चों खनिज, सब हरियाणा खनिज की दृष्टि से क्या है? काफी पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन हरियाणा में ना सबसे ज्यादा खनिज कहां पर होते हैं? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज प्यारे बच्चों कहां पर होते हैं? महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? खनिज होते हैं। तो खनिज का कोई तुक्का लगाना हो ना, कोई भी क्वेश्चन आपको खनिज से रिलेटेड पूछा जाए और आपको नहीं आता हो ना, तो आप प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़ के साथ जा सकते हो। ये भी याद कर लेना, आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था बच्चों कि सरकार ने खतरनाक धुआं या प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ओड और इवन प्रणाली लागू की थी। ये प्यारे बच्चों केजरीवाल सरकार ने 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में सबसे पहले ये शुरू की गई थी। 1 से लेकर 15 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी से लेकर पहला ट्रायल रखा गया था। 15 जनवरी के बीच में 2016 में ये ओड इवन प्रणाली किसने शुरू की थी? दिल्ली सरकार ने शुरू की थी। सीएम कौन थे वहां के? अरविंद केजरीवाल थे। कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे। ठीक है। अब तो लॉकडाउन के कारण प्यारे बच्चों ये है ना, पहले प्रदूषण को कम करने के लिए योजना आई थी। अब तो लॉकडाउन के कारण प्रदूषण इतना कम हो गया है कि आप सीधा ना धरती से यमराज को देख सकते हो, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। अगर घर पे नहीं रहे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये योजना किसने चलाई थी? दिल्ली सरकार ने चलाई थी, अरविंद केजरीवाल ने। ओड और इवन की, एक दिन सम संख्या की गाड़ियां चलेगी और एक दिन विषम संख्या वाली गाड़ियां चलेगी। ये भी पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। आगामी एग्जाम में भी आ सकता है प्यारे बच्चों कि ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन आया था बच्चों लॉर्ड कैनिंग है ना, वो कौन का शासनकाल पूछा गया था? 1856 से 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल पूछा गया था। अब लॉर्ड मत लगाओ, आप कैनिंग कर सकते हो। 1856 से लेकर 1862 तक उसका कार्यकाल था। और कैनिंग है ना 1857 की क्रांति के टाइम में ना ये क्या था? गवर्नर जनरल था। क्या था? गवर्नर
जनरल होता था, गवर्नर जनरल होता था। और 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर 1858 में ना गवर्नर जनरल का स्थान किसने ले लिया था? वाइसराय ने ले लिया था। तो भारत का पहला वाइसराय कौन होता था? कैनिंग होता था। और इसके टाइम में ना एक विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी आया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी 1856 में इसके टाइम में आया था। लॉर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, डलहौजी के बाद ये लॉर्ड कैनिंग बना था। 1856 से लेकर 1862 तक है बना था। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट है, विडो री मैरिज एक्ट है, किस भारतीय की सहायता से आया था? तो विडो री मैरिज एक्ट है ना, ये किस भारतीय के प्रयासों से आया था प्यारे बच्चों? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। उसी प्रकार है ना, आप पूछोगे ना सती प्रथा का अंत है ना वो किस भारतीय की सहायता से हुआ था? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा बंद हुआ। और इसे बंद किसने किया था सती प्रथा को? तो सती प्रथा को बंद करने वाले अंग्रेजों के जो होते थे ना वो विलियम बेंटिक होते थे। कौन होते थे? विलियम बेंटिक होते थे। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का इससे पहले ना बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता था? विलियम बेंटिक होता था। तो ये याद कर लेना बच्चों, विलियम बेंटिक से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्हीं के प्रयासों से राजा राम मोहन रॉय ने ना सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया था। पहले क्या होता था, जिस भी औरत का पति गुजर जाए ना तो वह औरत अपने पति की समाधि के साथ चिता के साथ जल जाती थी या जल समाधि ले लेती थी। और ऐसा ना पत्नी के मर जाने के बाद पति ने ऐसा कभी नहीं किया था। तो ये ना हमारा जो समाज है प्यारे बच्चों वो स्टार्टिंग से ही कौन सा समाज रहा है? पुरुष प्रधान समाज रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया, आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था वह कौन सा मूल्य वर्ग है जिसमें केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में सिक्का जारी किया है? तो 100 रुपए का सिक्का जारी किया है 94वीं जयंती पर। 100 रुपए का सिक्का जारी किया जिसका भार कितना ग्राम होगा? 35 ग्राम जिसका भार होगा। और ये किसकी जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद कर लेना। इसका वजन पूछा जा सकता है इस सिक्के का 35 ग्राम। एक तरफ अटल जी की फोटो और जन्म तिथि व पुण्य तिथि अंकित रहेगी, 94वीं जयंती पर रहेगा। ये याद कर लेना बच्चों। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ था। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ग्वालियर मध्य प्रदेश से ही अकबर का एक नवरत्न होता था। वो आप कमेंट करके बताना, ग्वालियर मध्य प्रदेश से अकबर का कौन सा नवरत्न होता था? हिंट दे देता हूं, उसी की याद में ना मध्य प्रदेश सरकार है ना संगीत में एक पुरस्कार देती है। तो इससे आसान आपके लिए कोई चीज हो नहीं सकती। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया था प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर है ना उसका वर्तमान नगर क्या रहेगा? अटल नगर रहेगा। छत्तीसगढ़ राजधानी जो रायपुर है ना उसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और मॉरिशस में ना एक मॉरिशस जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, वहां पर प्यारे बच्चों एक देश में एक साइबर टावर है, उसका नाम बदलकर मॉरिशस, ये याद कर लेना। मॉरिशस में ना एक टावर का नाम बदलकर मॉरिशस में एक टावर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अटल टावर कर दिया गया। तो देखो यहां पर भारत में नहीं विश्व में भी अटल जी का लोहा माना जाता था। और यूएनओ में हिंदी में स्पीच देने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनके जवाब जो शासनकाल था ना बड़ा ही, इन्होंने कभी भी है ना बच्चों सैनिकों की शहादत पर वोट नहीं मांगे थे। इन्हीं के टाइम में 1999 में हमने कारगिल युद्ध जीता ना, तो जब भी ये वोट मांगते थे कभी
कभी भी ये नहीं कहते थे कि हम ना होते तो कारगिल युद्ध जीता नहीं जाता। और ये कहते थे कि अगर मैं कहूं ना कि 70 वर्ष में विकास नहीं हुआ है तो ये मेरे सैनिकों का अपमान होगा, ये मेरे भारत के वैज्ञानिकों का अपमान होगा। विकास हुआ है लेकिन विकास की रफ्तार कम थी। तो मतलब ये क्या है, एक विपक्ष को भी अपना मानकर चलने वाले नेता थे। ऐसे नेता को मैं सैल्यूट करता हूं। अटल जी तो अटल जी है, और इनका आज भी आता है जब इनका देहांत हुआ था 16 अगस्त को, और कहा जाता है कि एम्स हॉस्पिटल में 15 अगस्त को सारी रात मौत से जूझते रहे थे, क्योंकि इनको पता था वैसे तो जीवन और मरण मालिक के हाथ में है, लेकिन 15 अगस्त को अगर इनका देहांत हो जाता तो वो तिरंगा झुक जाता, और इनको कतई पसंद नहीं था कि भारत मां का तिरंगा झुक जाए। तो 16 अगस्त को इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना है। ये थी आज की हमारी क्लास। और इंडिया जीके की और हरियाणा जीके की ये सीरीज आपको कब तक चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, और कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा। कल हम आपसे दोबारा रूबरू रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना। और दोबारा एक बात आपसे बोल रहा हूं प्यारे बच्चों कि जो पढ़ाई है ना उसको आप रुकने मत देना। और बार बार यही बात मैं बोलता आया हूं, बोलता रहूंगा कि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। देर से बनो लेकिन जरूर बनो। अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार आपको करना है। अगर आपने सपने देखे हैं तो मेहनत आपको करनी होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।